ਹੈਲੋ सो थोड़े अपने चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। जिवें कि तुहानू पता है लास्ट कुछ वीडियोज़ दे विच आपां गुरमत काल कर चुके हैं, ठीक है, जिस विच आपां ने की पढ़िया सी, गुरु नानक देव जी बारे पढ़िया सी, गुरु अमरदास जी बारे पढ़िया सी अते गुरु अर्जन देव जी बारे पढ़िया सी। तुहानू पता है अपने सिलेबस दे विच गुरमत काव्य तो बाद की स्टार्ट होंदा है सूफी काव्य। ते सूफी काव्य दे विच जे मैं गल करा सूफी मत दी, इहदा भी काम की है सिर्फ एक तरीके नाल रब नाल जोड़ना। पर यह की कहंदी सी, इहदे कुछ तरीके अलग सी, जिवें कि इहदे विच लिखिया होया है यह कट्टर नहीं सन। जेड़े भी सूफी मत के नाल जुड़े हुए लोग सी, जिवें मैं कहा बाबा फरीद जी हो गए, ठीक है, औलिया जी हो गए, ये सारे की सी कट्टर दी सी, अपने धर्म नूं लैके यह कट्टर नहीं सी। यह वो चीज़ां नहीं करते सी जो बाकी करते सी। नो डाउट सूफी मत का जन्म कित्थों मन्निया जाता है? इस्लाम तो मन्निया जाता है। ते इहदा ओरिजिन मतलब यह किहड़े तो आई सी? अरब कंट्रियां तो, अरब देशों तो, मतलब भारत में पहुंचा सी, ठीक है। पहला यह शुरुआत कित्थे होया सी? अरब देशों के विच होया सी। अरब देश तो ही की आया, भारत दे विच आया। सूफी मत कह लो, सूफी काव्य कह लो, सूफीज़म कह लो, सारा कुछ इको ही है। इन्हां दी मेन गल की सी, यह कट्टर नहीं सी। ते यह कित्थों आए सीगे? यह अरब दे विचों आए सी। मेनली आपने पढ़ना क्या बाबा फरीद जी बारे, बट उस तो पहला अपन थोड़ा जिहा सूफीज़म बारे पता होना चाहिए, ठीक है। जे मैं गल करा सूफी, पेपर दे विच लास्ट क्वेश्चन आ होया कि सूफ दा मतलब की है? सूफीज़म दे विच सूफ दा मतलब की है? तां सूफ दा मतलब हुंदा है उन्न दे मोटे कपड़े पाउणा। तां उन्न दे जिहड़े मोटे कपड़े पाए जांदे ने उहनूं आपां की कहने आ? सूफ कहने। ते जे किते तुहानूं सफ दा मतलब मिल जे तां सफ दा मतलब की हुंदा ही? कतार, ठीक है। तां सफ दा मतलब हुंदा है कतार। तहजीब हाफी दा एक शेर है, मैनूं पूरा शेर याद नहीं, बट वो कहता है कि जब भी तुझ पे कोई बात आई तो हम तो डरपोक भी पहली सफ में मिलेंगे, ठीक है। तां उत्थे कुछ लाइन है, तहजीब हाफी बहुत तकड़ा शायर है, सुनियो जे कदे टाइम लग गया। ते सूफी मत दा जन्मदाता किसनूं कहा जाता है? तां सूफी मत दा जन्मदाता हजरत मुहम्मद जी नूं कहा जाता है। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे आजे, सूफी मत का जन्मदाता किसनूं कहा जाता? तो हजरत मुहम्मद जी नूं कहा जाता है। इहदा मेन असूल की सी? देखो इहदे दो तीन मेन असूल सी। एक तो सब तो पहला की सी कि रब दी रजा विच रहना। इन्हां दा मेन काम की सी? रब दी रजा विच रहना। ते इनर प्योरीफिकेशन भी, अंदरूनी अपने कोले जिहड़ी है अंदरूनी प्योरीफिकेशन होनी चाहिए है, भी जिहड़ा अंतर्मन है वो साफ रखना चाहिए, आपां निमरता नाल रहना चाहिए। ये की सी इहदे सूफी मत दे मेन काम सीगे, ठीक है। भी अपने आप को शुद्ध करना जरूरी समझते सी ये जिहड़े भी सूफी मत दे नाल अपने आप को रिलेट करते सी, ठीक है जी। ते इन्हां दे विच जे मैं कहा सूफियां दे विच सब तो उपर कौन हुंदा है? तो सब तो उपर कौन हुंदा है? मुरशद हुंदा। तां पेपर च आंदा है कि सूफीज़म दे विच सब तो उपरला स्थान किसनूं मिलिया? तो सब तो उपरला स्थान किसनूं मिलिया जी? मुरशद नूं मिलिया। मुरशद एक तरीके नाल अपने गुरु नूं कहा गया, ठीक है। मुरशद किहनूं कहा गया? गुरु नूं कहा गया। ते सूफी मत दे कुल किसे किसे बुक च तुहानूं 14 मिलणगे, किसे किसे बुक दे विच तुहानूं 12 मिलणगे, ठीक है। की ने सिलसिले ने, सिलसिले का मतलब सूफी मत जो अगे जाके वड्डिया गया भी सूफी मत का किसी ने अलग तरीके प्रचार किया, किसी ने अलग तरीके प्रचार किया। तो मतलब की है किसी फिर कुछ कुरीतियां बढ़िया, कुछ कुरीतियां नहीं बढ़िया, ठीक है जी। क्योंकि इन्हों का मेन काम की सी? सूफी मत का मेन काम की सी कि यह योगा ते गीत संगीत के नाल की करदे सी, रब नूं राजी करते सी। योगा नाल ते गीत संगीत एक तरीके नाल जो भी सूफी मत दे विच यकीन रखता होगा तो उन्होंने योगा भी जरूरी सी ते गीत संगीत दे नाल भी ओदी धुन जुड़ी होंदी सी, ठीक है जी। ते जे मैं गल करा सूफी मत दे विच एक पीर शब्द हुंदा है। पीर का मतलब की होया जी? संत। जे कहे तुहानूं कोई क्वेश्चन दे विच पुछ ले कि पीर का मतलब की हुंदा है? संत। मुरीद का मतलब की हुंदा है? चेला। चेला या फॉलोअर, डिसिपल, ठीक है। जिवें मैं मेरा कोई चेला है तो मैं ओहदा की हो गया? मुरशद। वो मेरा की हो गया? चेला, ठीक है। मुरशद मतलब एक तरीके नाल गुरु नूं कह सकदे आपां। समा, समा, समा बनता आपां कहना समा बनता। तो म्यूजिकली महफल जो आप गीत संगीत की कोई महफल लगाने तो उन्होंने आप की कह दें? समा कह दें, ठीक है। कोई भी गीत संगीत की महफल में आप की कह दें? समा। मुलफत, मुलफत की हुंदा है? मुलफत एक संगीतक संग्रह है संतां दा। जिहड़े भी पुराने इन्हां दे कोई भी संत महात्मा होए ने उन्हां दे संगीतक, उन्होंने जो भी संगीत बनाया ओहदे संग्रह नूं की कहा जांदा जी? मुलफत कहा जाता है, ठीक है। मुलफत कहा जाता है। थोड़े जे अरबी के शब्द ने, जे मैं किसी गलत प्रोनाउंस करता तो मेरे तो माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। देखो जे मैं गल करा इन्हां दे 14 या 12 सिलसिले सी, इन्हां नूं की कहा जाता है? सिलसिले कहा जाता है। पर भारत दे विच जिहड़े दो मुख सीगे, एक चिश्ती सीगा, एक सोहरावर्दी सीगा। दो सिलसिले भारत दे विच मुख सी। जे पूरे आपां गल करिए तो मेनली 4 सिलसिले बारे आपां ने पढ़ना है। पर आपां नूं जो अपना सिलेबस है एज अ सूफी मत दे विच आपां जिहड़ा पढ़ना है अपने पेपर लई सिर्फ एक चिश्ती सिलसिला जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बाबा फरीद जी आउंदे सी वो कित्थों आउंदे सी? वो चिश्ती सिलसिले तो आउंदे सी। तां इहदे जे मैं 4 सिलसिलिਆਂ की गल करा, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला अते नक्शबंदी सिलसिला। 4 ये ने, बाकी दे 10 लगा लो या 12 लगा लो होर ने। उहदे विच मैं कले नाम लिखा दा, बट तुहानूं इन्नी लोड़ उहदी
है नहीं। ठीक है जी। तो जे मैं गल करा इन्हां दे जन्मदाता दी या इन्हां नूं शुरू करने वाला दी, तो सुहारवर्दी सिलसिला किहने शुरू किया जी? शेख सहबुद्दीन अमर सुहरावर्दी। ठीक है जी। ये नाम सी, ये वो सी जिन्हां ने सब तो पहला शुरुआत की। पर भारत दे विच कौन लैके आया? शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत दे विच इस सिलसिले नूं कौन लैके आए? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ते नक्शबंदी सिलसिला जो सी ਉਹ बहाउद्दीन नक्शबंदी ने शुरुआत की सी। ते थोनू मैंने पिछले लैक्चर च अर्जन देव जी की वीडियो च कराया सीगा कि उन्होंने जिहड़ी नक्शबंदी सीगे उस टाइम दे उन्होंने की कीता सी, उन्हां दा विरोध कीता सी अर्जन देव जी का। ठीक है। कादरी सिलसिले की गल करा, इन्हां दे जन्मदाता कौन ने? अब्दुल कादर अल बगदादी। ये ना किसी किसी बुक दे विच तुहानू डिफरेंट भी मिल जूगा, तो अलग अलग बुक्स अपना अलग अलग मत देंदियां ने, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। मेन अपना किस ते है? चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला ते पहला क्वेश्चन की है कि इन्हां दी शुरुआत किसने की सी? चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किने की सी? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने। ठीक है जी। किने की सी? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की सी। पर पेपर दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है, यह भी थोनू नाम वख-वख जगह ते वख-वख मिल जू, कोई खास गल नहीं हैगी। पर पेपर दा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत दे विच चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की सी? तां किसने की सी जी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुण तक दा कि भारत दे विच चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की सी? तां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ते इन्हां दी डेथ कित्थे हुई सी? अजमेर दे विच हुई सी। उत्थे की लगदा है अज भी अजमेर दे विच इन्हां दी जिहड़ी बरसी आ उहदे उत्ते की लगदा जी? मेला लगदा है, उहनूं कहंदे ने। ठीक है जी। और की लगता अपने को मेला लगता है। ठीक है। इन्हों गरीब नवाज कह के भी बुलाया जाता है। कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती नूं गरीब नवाज कह के भी संबोधित किया जाता है। तो जे मैं सूफी मत की थोड़ी जी होर गल करा, तो सूफी मत अपने चरम सीमा से 12वीं शताब्दी के शुरू से सी। मतलब जो 12वीं शताब्दी शुरू हुई तो सूफी मत अपने चरम से सी। सूफी मत का सुनहरी काल गोल्डन पीरियड 12वीं तो 15वीं सदी नूं कहा जाता है। 12वीं तो 15वीं सदी नूं की कहा जाता है? सूफी मत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सुनहरी काल कहा जाता है। इन्हां दी मेन गल की सी? यह अपने धर्म के प्रति इस्लाम तो आते सी, पर यह अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं सी। इस तो बाद आपने की पढ़ना? आपने मेनली बाबा फरीद जी बारे पढ़ना है। अगे अपने को की आंदा जी? पंजाब के पहले सूफी कवि। ठीक है जी। तो पंजाब के पहले सूफी कवि किनू कहा जाता है? शेख फरीद जी नूं या बाबा फरीद जी नूं कहा जाता है। ठीक है। तो इतिहास दे विच बहुत इज्जत नाल इन्हां दा नाम लिया जाता है। की है? सो पंजाब के पहले सूफी कवि कह लो या पंजाबी सूफी काव्य के पितामा किसनूं कहा जाता है? शेख फरीद जी नूं कहा जाता है। तो अलग अलग मत ने या अलग अलग इतिहासकारां अनुसार, जिवें कि मोहन सिंह दीवाना अनुसार, मोहन सिंह दीवाना की कहते हैं कि इन्हां दा जन्म 1186 ईस्वी विच होया। ते जे मैं हिजरी की गल करा तो हिजरी कितना सीगा? 582। हिजरी का मतलब सिर्फ वही है जिवें मैं कहा कि एक होंदे ने देसी महीने, तो जो इस्लाम का कैलेंडर है उहदे विच हिजरी हुंदी है। सो 582 हिजरी दे विच होया। यह किन्हां ने कहा? मोहन सिंह दीवाना जी ने कहा। पर मौला बख्श अते मौला बख्श वर्गे कई होर 2-3 जणे ने कहा की कहा कि इन्हां दा जन्म 4 अप्रैल 1173 नूं होया। अते जे मैं हिजरी की गल करा तो 569 नूं होया। 569 हिजरी नूं की होया? इन्हां दा जन्म होया। ते ज्यादा एप्रोप्रीएट यह है, जे बाई चांस पेपर से दोने भी आ जान, या तो वह कहूगा मोहन सिंह दीवाना अनुसार कदों होया, या जे वह दोने दे के पूछे भी कदों होया तो तुसीं 4 अप्रैल 1173 नूं लगाउणा है। सो सब तो बड़ा क्वेश्चन कि इन्हां दा नाम की सी? इन्हां दा नाम की सी? तां हजरत ख्वाजा शेख फरीद उद्दीन मसूद गज शकर। थोनू पता है गज शकर बहुत बार पेपर च आंदा कि गज शकर का मतलब की सी? कहा जाता है कि इन्हां दी जो बोलबाणी सी, बोलबाणी बहुत ज्यादा मिठी सी। ते गज शकर का मतलब होंदा है शक्कर दा या मिठास दा खजाना, तां करके इन्हां नूं गज शकर या गजे शकर कहा गया। कहा जाता है कि इन्हां ने लगभग 12 साल की उम्र दे विच की कर लिया सी? कुरान कंठ कर लिया सी। कुरान कंठ करने का मतलब होंदा है इन्हां नूं सारे दा सारा कुरान की सी? मूंह जबानी याद सी। किन्ने साल की उम्र दे विच? 12 साल की उम्र के
ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੱਕਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਦੀ? ਸ਼ੱਕਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ मतलब पता लग गया भी हुण अल्लाह तेरे नाल है। ठीक है, सो 16 साल की उम्र च इन्हां ने हज यात्रा पूरी कर ली थी। 16 साल की उम्र दे विच इन्हां ने हज यात्रा पूरी कर ली सी ते तां करके इन्हां दा की नाम की उपाधि मिल गई, इन्हां नूं हाजी दी उपाधि मिल गई सी। ठीक है जी, ते जे मैं गल करा इन्हां दा जन्म होया कित्थे सी? इन्हां दा जन्म होया सीगा जी कोठावाल भी आ जांदा, किते खोतावाल भी आ जांदा, मुल्तान दे विच। ते तुहानूं बहुत चंगी तरह पता है कि मुल्तान कित्थे है इस वक्त? पाकिस्तान दे विच है। मुल्तान इस वक्त कित्थे है? पाकिस्तान दे विच है। पिछली वीडियो च मैं तुहानूं पिछले सैक्शन च मैं दस चुकिया कि चिश्ती सिलसिले दे नाल इन्हां दा रिश्ता सी। ठीक है, चिश्ती सिलसिले दे नाल ही जुड़े सी। पिता का नाम की सी जमाल उद्दीन सुलेमान, पिता का नाम सी जमाल उद्दीन सुलेमान अते माता का नाम सी मरियम बीबी। कहा जाता है कि मरियम इन्हां नूं तां कहा जाता है कि ये एक तां बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट सी, दूजे बहुत ज़्यादा सोहणे सी, तां करके इन्हां दे पिता का छोटी उम्र दे विच देहांत हो गया सी। तां इन्हां दी जो भी परवरिश सी इन्हां दी किहनां ने कीती? माता जी ने कीती सी। ते माता जी इंटैलीजेंट ते पढ़े लिखे होने करके इन्हां दे गुण ही बाबा फरीद जी दे विच गए। ठीक है, ते इन्हां नूं कुरान किहने सिखाई सी? मौलाना अबुल हाफिज ने सिखाई सी। ठीक है, इन्हां नूं कुरान किहड़े मौलवी द्वारा सिखाई गई? तो मौलाना अबुल हाफिज के द्वारा सिखाई गई। घराना मैं तुहानूं दस चुकिया कि किहड़ा घराना सीगा इन्हां दा? ही चिश्ती घराना सी। इन्हां दा घराना किहड़ा सी? चिश्ती घराना सीगा। कहते ने पेपर का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि शेख फरीद जी या बाबा फरीद जी का समाकाल किहड़ा सी? 12वीं 13वीं शताब्दी का। ये 12वीं 13वीं शताब्दी के की होए ने? कवि होए ने। ठीक है, इन्हां नूं आदमसानी कहा जाता सी। इन्हां नूं आदमसानी कहा जाता सी। क्यों कहा जाता सी? क्योंकि लगभग किते किते 3 पत्नियां ने, एक्चुअल दे विच 4 पत्नियां ने। ठीक है, एक बलबंदी धी सी, आई थिंक सो कि वह भी पत्नी सी, पर वह नाम इतिहास च नहीं पता लगता, तो आप 3 पत्नियां ही कहांगे। ठीक है, आदमसानी तां कहा जाता है क्योंकि इन्हां दी 3 पत्नियां सी ते जे आपां जिन्ना क नॉलेज दे विच है 4 पुत्र ते 2 पुत्रियां सी। पुत्रियां दा नाम की सी? बीबी फातिमा ते बीबी मस्तूरा। ठीक है, इस तो अलावा भी जवाक होणगे, बट इतिहास दे विच आपां नूं इन्नी ही जानकारी मिलदी है। तां इन्ना वड्डा घराना मतलब जिहड़ा घर सी इन्हां दा होण करके इन्हां नूं आदमसानी कहा गया। ठीक है, जिस टाइम चिश्ती इन्हां दी चिश्ती संप्रदा सी वो चल रही सी, उस टाइम भारत दे विच सोहरावर्दी भी चल रही सी, सोहरावर्दी भी चल रही सी, पर इन्हां दे जिहड़े अपने मतलब चेले लगा लो या इन्हां दे ओहदे विस्तार करन करके की होगा? सोहरावर्दी दब गई सी। ठीक है, बाकी सारियां संप्रदावां भारत विच दब गईयां सी, सिर्फ चिश्ती संप्रदा ही या चिश्ती सिलसिला ही रह गया सी। कहते ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन्हां दे गुरु सीगे। तां जदों ये मुल्तान आए कुतुबुद्दीन काकी तां उदों ये इन्हां नूं मिले। ठीक है, उदों बाबा फरीद जी इन्हां नूं मिले ते उन्होंने कहा कि हजे तू छोटा है, हजे तू अपनी सिक्ख्या मुढ़ली सिक्ख्या पूरी कर, उस तो बाद मेरे को दिल्ली आ जी। दिल्ली क्यों बुलाया? तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो चिश्ती सिलसिला सी उहदा मुख हैडक्वार्टर कित्थे सीगा जी? दिल्ली दे विच सीगा। ठीक है, चिश्ती सिलसिले का मुख हैडक्वार्टर कित्थे सीगा? दिल्ली दे विच सीगा। तां बख्तियार काकी ने कहा पहला तू अपनी सिक्ख्या पूरी कर, फिर मेरे को दिल्ली आ गई। फिर ये उत्थे कित्थे चले गए जी? दिल्ली चले गए। दिल्ली जाण तो बाद उत्थे बख्तियार काकी का देहांत हो गया अते उस तो बाद ये कित्थे आ गए? हांसी हरियाणा दे विच इन्हां ने अपना जो सीगा विस्तार किया या प्रचार किया। उस तो बाद 1235 दे विच ये कित्थे आ गए? अजोधन दे विच आ गए। अजोधन का हुण नाम बदल के की रखता? पाकपटन। ते ये कित्थे है? पाकिस्तान दे विच है। तां जे पेपर दे विच आवे उन्होंने अपने आखिरी दिन कित्थे बिताए? तां अजोधन पाकपटन दे विच बिताए सी। 4 पड़ाव ने जी सूफीज़म दे, सूफी मत दे 4 पड़ाव ने किहड़े-किहड़े? शरीयत, तरीकत, मार्फत ते हकीकत। तां सूफी पड़ाव दे 4 सूफी मत दे 4 पड़ाव ने। हुण आपां करांगे शेख फरीद जी बारे अगे। इस तो बाद आता है कि शेख फरीद जी दे या बाबा फरीद जी दे गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने श्लोक ने? तां कुल इन्हां दे वैसे जे पेपर दे विच आवे कि इन्हां दे नां हेठ मतलब जिथे इन्हां बारे लिखा गया या इन्हां दे श्लोक ने वो किन्ने ने? 103 है, पर
इन्हां दे आपदे श्लोक किन्ने ने 112 श्लोक इन्हां दे ने। ठीक है, इन्हां दे नाम हेठ आ जाए भी इन्हां दे नाम दे अंदर किन्ने आउंदे ने तां 130 आउंदे ने कुल, पर इन्हां दे किन्ने श्लोक ने 112 श्लोक ने। ठीक है जी, ते लगभग जी इन्हां दी बाणी सीगी वो 300 साल बाद गुरु नानक देव जी नूं मिली सी। लगभग 300 साल बाद किन्हां नूं मिली सी? गुरु नानक देव जी नूं मिली सी। तां इन्हां दे विच की सीगे श्लोक किन्ने ने? 130 श्लोक ने। पर जे शब्दां दी गल करिए तां शब्द किन्ने ने? 4 शब्द ने, 2 राग सुहीचे ने ते 2 राग आसा दे विच ने। पेपर दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही ने कि किन्ने शब्द ने ते किन्ने श्लोक ने। तां इन्हां दे 4 शब्द ने जिहड़े 2 आसा राग सुहीचे ने ते 2 राग आसा दे विच ने। कहा जाता है वैसे तो इन्होंने श्लोक ते शब्द ही लिखे, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने 2 किताबां भी लिखियां जिन्हां नाम सी नसीहतनामा और पद्धतिनामा। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं इन्होंने किताबां लिखियां किहड़ियां-किहड़ियां? नसीहतनामा और पद्धतिनामा। इन्हों पंजाबी का चौसर कहा जाता है। चौसर एक बहुत तगड़ा अंग्रेजी पोइट है। तो पंजाबी का चौसर किहनूं कहा जाता? बाबा फरीद जी नूं कहा जाता। इन्हों हिंदी, फारसी, अरबी, पंजाबी का ज्ञान सी ते इन्हां दे विच इन्होंने की कीती सी? अपनी रचना की सी। तो पेपर च आंदा इन्हां दी रचनावां ते किहड़ी उपबोली का मुख्य प्रभाव दिखता है? तो इन्हां दी रचनावां ते मुल्तानी और लैंदी उपबोलियां ने इहदा प्रभाव दिखता। ठीक है जी, इन्हां दा जिहड़ा मुख्य शिष्य या चेला सी वो कौन सीगा? शेख निजामुद्दीन औलिया। वैसे इन्हां दे होर भी सी, पर जिहड़ा मुख्य है ते अगे जाके जिन्हें इतिहास दे विच बहुत बड़े बड़े काम किए या प्रचार किए तां ओह कौन सी? शेख निजामुद्दीन औलिया सीगा। राणा नैयर एक इंसान है जिन्हें 2007 विच इन्हां दी जिहड़ियां भी रचनावां सीगियां उन्हां दा की कीता? इंग्लिश च अनुवाद किया। इन्हां दी रचनावां दा इंग्लिश दे विच अनुवाद किया ते उस रचनावां नूं की मिलिया? साहित्य अकादमी गोल्डन जुबली पुरस्कार मिलिया। ठीक है, तो किने कीती सीगी? राणा नैयर ने। कदों? 2007 दे विच इन्हां दी रचनावां दा अंग्रेजी अनुवाद। ते एक गल मैं तुहानूं इत्थे होर कहनी चाहुंदा कि 1989 दे विच इन्हां दी 800वीं वरेगांठ दे उत्ते की कीता? पाकिस्तान सरकार ने इन्हां दे नाम ते टिकट जारी किया है। पाकिस्तान सरकार ने इन्हां दे नाम ते इन्हां नूं एक श्रद्धांजलि लई या ऑनर देण लई टिकट जारी किया सी। होर इन्हां दे नाम ते की होया? फरीदपुर है जी, एक बांग्लादेश दे विच जिला है। फरीदपुर किहदे नाम ते रखा गया? इन्हां दे नाम ते रखा गया। बाबा फरीद यूनीवर्सिटी पंजाब दे विच तुहानूं पता होगा किन्हां दे नाम ते रखी गई? इन्हां दे नाम ते रखी गई अल हिंद सराई या भारती हास पाइस जेरूसलम दे विच। थल्ले कमेंट करके दसना है जेरूसलम किहड़े देश दे विच है। उत्थे गए सी, उन्हां दे नाम ते एक जगह का नाम रखा गया। फरीदकोट तुहानूं पता है फरीदकोट का नाम भी किन्हां दे नाम ते रखा गया? इन्हां दे नाम ते। कहा जाता है कि फरीदकोट का पहला नाम की सी? मोखलपुर सी। उत्थों राजा जिहड़ा मोखल सीगा, ठीक है, वह बनवा रहा सीगा ते जदों वो शहर बस रहा सीगा उदों बाबा जी उत्थे गए तो वह जिहड़ा राजा है वह इन्हां दी बाणी तो इन्ना प्रभावित होया कि उन्होंने इहदा नाम की रखता फरीदकोट। उत्थे एक जगह है टीला बाबा फरीद, जिथे इन्हां दा की बनया होया? गुरुद्वारा बनया होया। ठीक है जी, उस तो बाद आंदा है कि 662 हिजरी या 7 मई 1266 नूं की हो गया? इन्हां दा देहांत हो गया। हाँ जी, ये स्वर्ग सिधार गए। उदों की बनया? इन्हां दा स्थान बनया, शेख फरीद जी का स्थान बनया कित्थे? पाकपटन पाकिस्तान दे विच। मैं तुहानूं लास्ट च कराया सीगा कि अपने अखीरले समय विच कित्थे रहन लगे सी? पाकपटन पाकिस्तान दे विच रहन लगे सी ते उत्थे ही इन्हां दा अंतिम जो सीगा सब कुछ होया। तां हुण ओह जो स्थान है वह सारा किहदा बनया होया जी? संगमरमर का बनया होया। ते उत्थे 2 दरवाजे ने जी इन्हां दी कबर दे उत्ते जो बनया होया, मतलब टॉप बनी हुई है, उहदे विच 2 दरवाजे ने। पहले नूं कहा जाता नूरी दरवाजा, दूजा बहशती दरवाजा। ठीक है जी, नूर का मतलब हुंदा है कि बहुत ही ज्यादा चानन, तो लाइट ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो बहशत का मतलब स्वर्ग का दरबार या स्वर्ग का दरवाजा। पेपर च क्वेश्चन आता है कि बहशती दरवाजा का मतलब की है? स्वर्ग का दरवाजा। नूरी दरवाजे को की कहने आपां? लाइट ऑफ लाइट, भी रोशनियां दी रोशनी। जिहड़ा नूरी दरवाजा वो पूर्व वाले पासे है ते बहशती दरवाजा कित्थे है? उत्तर वाले पासे। पेपर दे विच ये क्वेश्चन आते हैं। तो इत्थे जो कबर है एक तो इन्हां दी अपनी कबर होगी, दूजी किहड़ी है? इन्हां दे वड्डे पुत्र दी कबर है। ठीक है, ये 2 कबरां ने कित्थे? पाकपटन पाकिस्तान दे विच, जिथे इन्हां दा स्थान है। ठीक है जी, तो हुण आपां करांगे इन्हां नूं कई जाणे ने कुछ नाम दिते अते इन्हां दी कुछ रचनावां। सो लास्ट दे विच अपने कोले की आंदा है? लास्ट दे विच की आंदा है कि शेख फरीद जी नूं वख-वख लोकां ने किस नाम तो बुलाया? तो संत सिंह सेखों बहुत तकड़े पोइट होए ने, इन्होंने की बुलाया? रूपवादी कवि बुलाया। ठीक है, बाबा फरीद जी नूं। आमिर खुसरो, बाबा गुरु के नाम तो इन्हों बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। आमिर खुसरो इन्हों के डिसाइपल जोड़े हुए ने, मतलब
अपना औलिया जी उन्होंने अगे शिष्य होए ने कौन आमिर खुसरो। ठीक है जी। डॉक्टर मोहन सिंह इन्हों की कहते हैं इतिहासक पड़ाव के सूफी। डॉक्टर मोहन सिंह इन्हों इतिहासक पड़ाव के सूफी कहते हैं। तो हिजरत किरमान की कहते हैं मैखूल मुशायक मुसायक। ठीक है, यदा मतलब होंगे पीरां दा पीर, भी पीरां दा भी पीर होवे उन्होंने कहते हैं मैखूल मुसायक। ठीक है, ये तो बाद मैकाल्फ होया एक बंदा, उन्हें की कहा अपनी बुक द सिख रिलीजन दे विच कि जो भी इन्हां दे विच कुछ मतलब लिखता ने वो इन्हां दी अपनियां नहीं हैगियां, वो किसी होर दियां ने, किहदियां ने, शेख ब्रह्म दियां। ठीक है जी। जो मैकाल्फ होया एक पोइट होया, उन्हें अपनी किताब सिख रिलीजन च यह कहा कि जिहड़ियां भी जिहड़े इन्हां दे श्लोक ने इन्हां दे बोल ने वो इन्हां दे नहीं हैगे, वो किहदे ने, शेख ब्रह्म दे ने। पर अगे जाके जो खोज पड़ताल की गई तो इन्हां दी गल की हुई, झूठी साबित हुई तो कहा जाता है कि यही सही ने। ठीक है, इन्होंने ही नहीं, कान सिंह नाभा जिथों ने नाम सुनिया होगा, कान सिंह नाभा जी, उन्होंने भी की कहा भी ये रचनावां इन्हां दी नहीं बल्कि किसी होर दियां ने जिहड़ियां कि इन्हां दे नाम तो आ रही ने। ठीक है, पर इन्हां पूरी गल्लां नूं खारिज कर दिता गया। कुछ शब्दां दे दस दिना मैं। तौहीद की हुंदा है? एक रब विच विश्वास, एक रब विच विश्वास रखना की कहलाउंदा? तौहीद कहलाउंदा। ठीक है। मुसल्ला क्या होंदा? नमाज पढ़ने वाली दरी, जिहदे उत्ते बैठ के आपां नमाज पढ़दे हां उस दरी नूं की कहंदे आ आपां? मुसल्ला। कहंदे ने कि इन्हां दी कबर दे उत्ते औरतां नहीं जांदियां, पर बेनज़ीर भुट्टो इन्हां दी कबर दे उत्ते फिर भी गई सी। बेनज़ीर भुट्टो जे तुहानूं नहीं पता तां एक बब्बू मान दा गाना है, तेरे आशकां दी लैन बड़ी लम्मी आ, अखीर विच मेरी बारी है। उहदे विच ओह लैन कहंदा, एक बेनज़ीर पता नहीं कातों मारती, जित गया बामा हाय खुश बड़े भारती। ठीक है जी। तो उहदे विच सुन लो, बहुत सोहना गाना है, वो इतिहासक घटना बारे बहुत जानकारी मिलती है उहदे विचों। ठीक है। अनल हक का मतलब कहना मैं ही रब हाँ। थोड़ा थले कमेंट करके दसना है कि अनल हक का नारा किने दिता सी। पेपर दे विच आंदा अनल हक का नारा किसने दिता सी, तां इहदा मतलब कहना मैं ही रब हाँ। ते शरीयत का मतलब क्या होंदा है? कलमे उपर यकीन रखने वाला, जिहड़ा कलमे दे उपर मुस्लिम दे विच होंदा कलमे दे उपर पूरा यकीन रखना। ठीक है। ते 5 वक्त दा नमाजी होवे, 5 वक्त दी नमाज करदा होवे, ओनू आपां की कहना? शरीयत कह दिंदे हां। ठीक है। तां अगे कुछ इन्हां दीयां रचनावां ने, जिवें कि फरीदा जे तू अकल लतीफो काले लिखना लेख, अपने गिरीवान मह सिर नीवा कर देख। इहदा मतलब की होया कि जे तेरे विच इन्नी ही अकल है, जे तू इन्ना ही समझदार है, तो लोकां दे माड़े काम ना देख, बल्कि अपने गिरीवान च झाक ते आप देख भी तू किन्ना माड़ा है। जिवें रोज सवेरे जदों मैं अपनी शक्ल देखदा मैनूं सारे याद आ जांदे ने मैं किन्ना माड़ा हां ते लोग किन्ने चंगे ने। फरीदा जंगल जंगल क्या तव है पव है, वन कंडा मोड़ है, वसी रब हियालिया जंगल क्या ढूंढ है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि जंगल जंगल फिर के कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। ठीक है, जंगल जंगल फिर के कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। जे रब लभना है तो अपने अंदर देख, उत्थे ही तेरा की पिया? रब पिया। ठीक है जी। फरीदा शकर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। ਇਹਦਾ मतलब की है कि उन्हें की कहा, फरीद जी ने की कहा, शक्कर खंड दुध ये सारा कुछ मिठा है, नो डाउट। तो मैं तुहानूं पहला दस के हटिया कि मिठे नाल इन्हां दा बहुत प्यार सी। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ भी मिठा है, पर कहता तेरे नाम तक कुछ नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तेरे नाम तक कुछ नहीं पहुंच सकता, भी जो गलबात रब च है तेरे च है उन्ना मिठा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अगे कहता ना, एक फिक्का न गलाए सबना मैं सच्चा धनी। ठीक है जी। एक फिक्का होगा आई थिंक, एक लेट मी चेक, एक फिक्का, हाँ जी एक फिक्का है। एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा धनी, हियाऊ ना कही ठाही मानक सब अमोल वे। ਇਹਦਾ मतलब की है कि किसी ਨੂੰ भी माड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, किसी ਨੂੰ भी कोई थोड़े तो बड़ा है छोटा है कोई गलती करता है उन्होंने माड़ा बोल नहीं कहना चाहिए। सारे ही रब के जी ने ते अमोल ने, सारे ही रब के जी ने ते अमोल ने। मेरा सब तो फेवरेट कि रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जुए। ये ज्यादातर तुहानूं पता लग जू फरीद जी के किहड़े ने, जिहदे विच फरीद नाम आ रहे किहदे ने? शेख फरीद जी दे ने। ਇਹਦਾ मतलब तुहानूं बखूबी पता होगा कि अपनी रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पियो, किसी दे भी जे कुछ कोई चौपड़ी खा रहा तो उन्होंने देख के अपनी, जिवें गुरदास मान का गाना है कि वेख पक्की नहीं हो कच्ची नहीं हो ढाई दी। ठीक है नहीं, तो अपनी जिन्नी है उन्नी करनी चाहिए, लोगों मगर ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो एक ही सी गई अपने को शेख फरीद जी। अगे आप करेंगे शाह हुसैन जी। मैं उम्मीद करता कि तुहानूं इत्थे तक जे पहुंच के लैक्चर पसंद आया होगा, चैनल में सब्सक्राइब करो, तो जिन्हें पेपर देना है वो बहुत इंपोर्टेंट है, वो जाके इन्हूं देखो तो पेपर दे के आओ। थैंक यू वेरी मच।